हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आपके 20 नवंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। ठीक है, देखो आज आपका कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डेज है। 20 नवंबर को आपका मनाया जाता है सार्वभौमिक बाल दिवस। ठीक है, आपका हर साल सार्वभौमिक बाल दिवस आपका 20 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, देखो हर साल 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। इस दिन का आपका मुख्य उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को क्या करना है, बढ़ावा देना है। दुनिया भर में बच्चों के बीच जागरूकता बढ़ाना है और बच्चों के कल्याण में क्या करना है, सुधार करना है। ठीक है, दुनिया भर में बच्चों के बीच में क्या करना है, जागरूकता बढ़ाना है और बच्चों के कल्याण में क्या करना है, सुधार करना है। ठीक है, इसलिए आपका 20 नवंबर को सार्वभौमिक बाल दिवस आपका मनाया जाता है। 20 नवंबर 1954 को विश्व बाल दिवस की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना आपके कब हुई थी, 20 नवंबर 1954 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला देखिए, अगला हमारा है 20 नवंबर को मनाया जाता है अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस। देखो हर साल 20 नवंबर को अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस मनाया जाता है ताकि अफ्रीकी औद्योगिकरण की समस्याओं और चुनौतियों के बारे में क्या है, जागरूकता बढ़ाई जा सके। इसलिए मनाया जाता है आपका अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस, क्योंकि जो आपका अफ्रीकी औद्योगिकरण की समस्याएं हैं और चुनौतियां हैं ना, उनके बारे में क्या है, जागरूकता बढ़ाई जा सके। यह भी देखा गया कि विभिन्न अफ्रीकी देशों में सरकारें और अन्य संगठन अफ्रीका की औद्योगिकरण प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग तरीकों पर क्या है, ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इसलिए आपका 20 नवंबर को अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं पॉइंट की तरफ। हमारा पहला पॉइंट है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने व्हाट्सएप की 2021 की गोपनीयता नीति अपडेट को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा पर 213 करोड़ 14 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ठीक है, कितने का जुर्माना लगाया, आपका 213 करोड़ 14 लाख रुपए का क्या है, जुर्माना लगाया है। अगला पॉइंट हमारा, भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा 22 नवंबर से ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में शुरू हो रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के प्रारंभिक मुकाबले से बाहर रहेंगे। ठीक है, क्या है, इससे बाहर रहेंगे। उनकी जगह उप कप्तान जसप्रीत बुमराह टीम की कमान संभालेंगे। ठीक है, उनकी जगह कौन संभालेगा, उप कप्तान जसप्रीत बुमराह संभालेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, अगला हमारा, रूस ने सूडान में तत्काल युद्ध विराम की मांग को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पेश प्रस्ताव को वीटो कर दिया है। बता दें कि 15 सदस्य वाली सुरक्षा परिषद में रूस एकमात्र देश था जिसने इस प्रस्ताव के खिलाफ वीटो किया है। ठीक है, यही एकमात्र देश था। अगला पॉइंट है हमारा, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के छोटे से गांव घुड़मा रास को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के उन्नयन कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन ग्राम उन्नयन कार्यक्रम के लिए 60 देशों से चयनित 20 गांवों में भारत के इस गांव ने भी अपनी जगह बनाई है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा, तीरंदाजी में मौजूदा एशियाई खेल की चैंपियन ज्योति सुरेखा वेन्नम ने लग्जम वर्ग में GT ओपन में महिलाओं की कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा, HCL टेक की इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स यूनिट HCL सॉफ्टवेयर, कौन सा है, HCL सॉफ्टवेयर ने विक्रांत चौधरी को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और भारत का कंट्री हेड नियुक्त किया है। अगला पॉइंट हमारा, भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय के पौत्र और PHU के चांसलर जस्टिस गिरिधर मालवीय का 88 वर्ष की आयु में क्या हो गया, निधन हो गया। कितने साल के थे, आपके 88 साल के थे, जिनका क्या हो गया, अभी निधन हो गया। अगला पॉइंट देखिए, अगला हमारा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक ADAM में भाग लेने के लिए 20 से 22 नवंबर तक लाओस की राजधानी वियंतियाने की आधिकारिक यात्रा करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा, हाल ही में तेलंगाना सरकार ने यांत्रिक मेधा सलाहकार परिषद की स्थापना की है। यह परिषद एक सशक्त नीतिगत व्यवस्था के लिए यांत्रिक बुद्धिमत्ता संबंधी सर्वोत्तम शैलियों का अध्ययन कर रही है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा, केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश का 56वां बाघ अभ्यारण्य अधिसूचित किया है। कौन सा, 56वां बाघ अभ्यारण्य अधिसूचित किया है। ठीक है, अगला हमारा, उड़ीसा सरकार के पूर्व मंत्री समीर डे का 67 वर्ष की आयु में क्या हो गया, निधन हो गया। क्या थे, उड़ीसा सरकार के पूर्व मंत्री थे, जिनका क्या हो गया, 67 वर्ष की आयु में क्या हो गया, इनका निधन हो गया। अगला हमारा, ग्लोबल फ्रेट समिति
2024 का तीसरा संस्करण 18 नवंबर को दुबई में शुरू हुआ है। डीपी वर्ल्ड द्वारा आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम में 155 देशों के 5000 से अधिक उद्योग जगत के नेताओं ने भाग लिया है और जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला उद्योग के विविध क्षेत्रों को क्या है प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। अगला हमारा राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 को अगले वर्ष 11 और 12 जनवरी को विकसित भारत युवा नेता संवाद के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, कौन सा? नेशनल यूथ डे आपका मनाया जाएगा। अगला हमारा है, हाल ही में दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी एएपी के नेता कैलाश गहलोत भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारे, दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 19 नवंबर की सुबह दिल्ली में औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 492 दर्ज किया गया है। ठीक है, अब हमारा पॉइंट पूरा होता है, हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया है? तो किसको नियुक्त किया है केंद्र सरकार ने? तो केंद्र सरकार ने किया है संजय मूर्ति को किया है। तो ए इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का 56वां बाघ अभ्यारण्य किसे अधिसूचित किया गया है? अभी मैंने आपको इसको बताया था, कंटेंट में भी बताया मैंने। तो किसको अधिसूचित किया गया? तो ये किया गया है गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व को किया गया। तो डी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, आगामी जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? आपकी कहाँ पर आयोजित होगी? तो ये आपकी जैसलमेर में आयोजित होगी। तो सी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल लर्निंग एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क GLDP परिणाम प्रबंधन परीक्षण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका कौन सा देश करेगा मेजबानी? तो इसकी मेजबानी करेगा आपका भारत। तो 20 का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने यांत्रिक मेधा सलाहकार परिषद की स्थापना की है? तो किसने इसकी स्थापना की है? तो इसकी स्थापना आपके तेलंगाना ने की है। तो ए इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, ग्लोबल फ्रेट समिट 2024 कहाँ शुरू हुआ? अभी मैंने इसको कंटेंट में बताया। तो कहाँ पर शुरू हुआ? तो आपका दुबई में शुरू हुआ है। तो सी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा, लग्जमबर्ग में GT ओपन में महिलाओं की कंपाउंड स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो वो कौन है जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है? तो वो है आपकी ज्योति सुरेखा वेन्नम ने। ठीक है, तो ए इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसी देश का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आपके संजय मूर्ति को किया गया है। तो डी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का 56वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? ठीक है, भारत का 56वां टाइगर रिजर्व आपका कौन सा है? तो ये है आपका गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ये तो आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो 20 का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारा, शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक GRAI को शुरू करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो किस समिति ने की थी इसकी सिफारिश? तो इसकी सिफारिश की थी सांसदीय स्थायी समिति ने की थी। ठीक है, तो सी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस संचार उपग्रह को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो कौन सा स्पेस है वो जिसपे लॉन्च करा है? तो वो है आपका GSAT-N2। क्या है? GSAT-N2 है आपका। तो ए इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश के नए संविधान को मंजूरी दी है? ठीक है, वो कौन सा देश है जिसको क्या है मंजूरी दी है? कौन सा संविधान को मंजूरी दी है? तो वो दी है आपके गैवान को। ठीक है, क्या है? गैवान को दी है। तो 20 का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 का विजेता कौन बना है? ठीक है, किसकी 14वीं हॉकी इंडियन सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 का विजेता आपका कौन बना है? तो इसका विजेता बना आपका ओडिशा बना है। ठीक है, ओडिशा बना है। तो सी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा,
किस देश ने COP29 में वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन लॉन्च किया है? तो किस देश ने किया है? तो ये किया है आपके संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। ठीक है, किसने किया? UAE ने किया है। तो डी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, मृत सागर जो समाचारों में देखा गया किन दो देशों के बीच पाया गया है? ठीक है, जो आपका मृत सागर है वो समाचार में देखा गया, तो ये किन दो देश हैं जिनके बीच में क्या है, ये स्थित है, जहां पर पाया गया है। ठीक है, स्थित है। तो कहां पर ये स्थित है? तो आपका है ये इजराइल और जॉर्डन में है। कहां पर? इजराइल और जॉर्डन में है। तो सी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये थे आपके 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे और कुछ पॉइंट थे, इंपॉर्टेंट डेज थे जो मैंने आपको करवा दिया। आप इसको नोट डाउन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।